एक बार की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन बिरजू जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है कि उसे बहुत ज्यादा देर हो जाती है। अचानक से अंधेरा छा जाता है। बिरजू कहता है कि आज ये क्या हुआ, आज तो समय का पता ही नहीं चला, इतना अंधेरा कैसे हो गया, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर ठहरा तो मुझे बहुत बड़ा मसला हो सकता है। बिरजू घर के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर वो चलता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बिरजू कहता है कि अचानक से ये बारिश कैसे होने लगी। वो एक दरख्त के नीचे रुक जाता है और उसे तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। बिरजू बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मुझे लगता है कि आज मैं किसी बड़े मसले में फंस जाऊंगा। कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है और बिरजू घर के लिए चलने लगता है और बिरजू को पीछे से खौफनाक आवाज़ें आती रहती हैं। बिरजू डरते डरते अपने घर की तरफ चलने लगता है। कुछ वक्त गुजरता है कि उसे कोई पुकारने लगता है, बिरजू तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरे राजा तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुन लो। बिरजू नहीं रुकता और डर के मारे थोड़ा तेजी से चलने लगता है, लेकिन उसके पीछे एक चुड़ैल उसे आवाज़ें देती रहती है, बिरजू रुक जाओ, मेरे राजा रुक जाओ, मेरी आवाज़ तो सुन लो। बिरजू को गांव वालों की बातें याद आ रही होती हैं कि अगर कोई जंगल में पीछे से आवाज़ दे तो मुड़कर नहीं देखना, वरना बहुत बड़े मसले में फंस जाओगे। बिरजू मुड़कर नहीं देखता और चलता रहता है। चुड़ैल बिरजू के बिल्कुल पीछे आ जाती है और कहती है कि मेरे राजा मुड़कर तो देखो, मैं हूँ। बिरजू कहता है कि तुम कौन हो। चुड़ैल कहती है कि मैं रामलता हूँ। बिरजू को सारी बात समझ आ जाती है कि ये जरूर कोई चुड़ैल है, अगर मैं पीछे मुड़कर देखा तो मैं बहुत बड़े मसले में फंस जाऊंगा। बिरजू मुड़कर नहीं देखता और भागता चला जाता है। चुड़ैल भी उसका पीछा करती रहती है। भागते भागते अपने गाँव में पहुंच जाता है और वो जाकर अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और वो अपनी बीवी को आवाज़ देता है, दरवाज़ा खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, वरना मैं बहुत बड़े मसले में फंस जाऊंगा। उसकी बीवी कहती है कि पता नहीं ये कौन आ गया जो कि इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। बिरजू बाहर चिल्लाता रहता है, दरवाज़ा खटखटाता रहता है। उसकी बीवी आती है और दरवाज़ा खोलती है। बिरजू भागते हुए अंदर चला जाता है। उसकी बीवी कहती है कि आपको क्या हो गया, आप इतने डरे हुए क्यों हैं और आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। बिरजू कहता है जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो, वरना मैं बहुत बड़े मसले में फंस जाऊंगा। बिरजू अपनी बीवी को सारी बात बताता है। बिरजू की बीवी कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अब तो आप जंगल में लकड़ियां काटने भी नहीं जा सकते, अब हम कैसे अपने घर को चलाएंगे। आप अगर लकड़ियां नहीं काटेंगे, शहर में नहीं बेच कर आएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। बिरजू कहता है कि नहीं, मैं एक चुड़ैल के डर से लकड़ियां काटना बंद नहीं कर सकता, हम अपना घर कैसे चलाएंगे, मैं एक तरकीब सोचता हूँ, तुम सो जाओ। बिरजू एक तरकीब सोचता है और अगले दिन एक थैला लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। वो लकड़ियां काट रहा होता है और काटते काटते सोचता है कि क्यों ना मैं लकड़ियां ज्यादा काट लूँ ताकि मुझे कल ना आना पड़े और इस डर से मैं छुटकारा भी पा लूंगा। बिरजू ज़्यादा लकड़ियां काटने लगता है और उसे उस दिन फिर से ज़्यादा समय हो जाता है। रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। बिरजू जब ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, आज फिर रात होगी, मैं ज़्यादा लालच की वजह से फिर से फंस गया। बिरजू फिर घर की तरफ चलने लगता है। उसे फिर से पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं। उस दिन चुड़ैल कहती है कि आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम जैसे भी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से जंगल से नहीं निकलने दूंगी। बिरजू रुक जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, मुझे अपनी तरकीब को आजमाना चाहिए। चुड़ैल बिरजू से कहती है कि पीछे मुड़कर तो देखो मेरे राजा, तुम मुड़कर क्यों नहीं देख रहे। बिरजू कहता है कि मैं एक शर्त पर मुड़कर देखूंगा, तुम पहले अपनी आंखें बंद करोगी। चुड़ैल कहती है कि अच्छा, मेरे राजा को शर्म आ रही है। चुड़ैल कहती है कि ठीक है, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, तुम मुड़कर देखो। चुड़ैल अपनी आंखें बंद करती है। बिरजू जाता है और अपने थैले से एक शीशा निकाल कर ले आता है और चुड़ैल के आगे कर देता है और चुड़ैल को कहता है कि अब अपनी आंखें खोलो। चुड़ैल जब अपनी आंखें खोलती है तो वो शीशे में अपना अक्स देख रही होती है, लेकिन वो समझ रही होती है कि ये कोई और चुड़ैल है जो कि जंगल पर कब्जा करने आई है। चुड़ैल उससे कहती है कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम कौन हो जो कि मेरी जगह आई हो, ये मेरा शिकार है, मैं इसे खाऊंगी, तुम कौन हो, यहाँ से चली जाओ। बिरजू कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी तरकीब काम कर जाएगी। चुड़ैल उससे लड़ती रहती है। बिरजू नीचे एक जगह पर शीशा रख कर चला जाता है। वो चुपके चुपके से उसके पास से दूर चला जाता है और गांव में पहुंच जाता है और गांव वालों को आवाज़ें देता है, अपनी बीवी को आवाज़ देता है और सबको सारी बात सुनाता है। गांव वाले बिरजू की सारी बात सुनते हैं और कहते हैं कि अब इसका क्या हाल है। बिरजू उन्हें एक नई तरकीब बताता है और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इसे हरा सकते हैं। बिरजू सब गाँव वालों को साथ लेकर चला जाता है। वहाँ पर वो सारे गाँव वालों को एक एक शीशा पकड़ा देता है। सारे गांव वाले उसके पास जाते हैं और चुड़ैल के सामने शीशा कर देते हैं। चुड़ैल जब देखती हैं कि मैं तो एक हूँ और ये इतनी ज़्यादा चुड़ैलें हैं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। चुड़ैल कहती है कि अब मैं क्या करूँ, इन्होंने अगर मुझ पर हमला कर दिया तो मैं नहीं बचूंगी। चुड़ैल कहती है कि अब यहाँ से भागना ही अच्छा होगा, अपना शिकार छोड़ देती हूँ और अपनी जान बचाती हूँ। चुड़ैल जब इतनी ज़्यादा चुड़ैलें देखती है तो वहाँ से डर के मारे वो चली जाती है। गांव वाले बहुत ही खुशी से बिरजू बिरजू नाम के नारे लगाने लगते हैं कि बिरजू तुम्हारी तरकीब काम कर गई, बिरजू जिंदाबाद। सारे गांव वाले बिरजू की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। इससे गांव वाले बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। उन्होंने अब जंगल में आने जाने से कोई भी मसला नहीं होता।